भाई साहब, आज वीडियो में बात करते हैं जाति के बारे में। जाति में जाति है, जाति तो जाति ही नहीं। और कुछ महत्वपूर्ण बातें जो हमेशा देश के सामने चुनौती बनी रहती हैं, हमेशा लड़ाई झगड़े करवाती रहती हैं, जिसमें विशेष तौर पर बात करते हैं जाति की, कास्ट की। कास्ट जो एक ऐसी चीज है, जाति एक ऐसी चीज है जो कभी जाती नहीं, और सरकार इस पर हमेशा चुप्पी साधे रहती हैं, क्योंकि ये हमेशा लड़ाई झगड़े करवाती है। कास्ट जो है लड़ाई लड़ाई जो है करवाती रहती है, क्योंकि एक जाति है, एक जाति नहीं है। अपने देश में बहुत सारी जाति हैं, लगभग 6000 जातियां हैं। एक जाति जैसे कि ए है, एक जाति बी है, एक जाति सी है, एक जाति डी है। ए जाति हमेशा बी जाति का विरोध करती है, बी वाली जाति हमेशा सी का विरोध करती है, सी जाति डी का विरोध करती है, और डी जाति इन सब का विरोध करती है। ये साइकिल हो गया, रिसाइकल साइकिल सिस्टम जो कि घूमता रहता है। और ये जो चीज है दोस्तों, बहुत ही गंभीर चीज है जाति वाली। और ये तो चलो मान लिया है। उसके बाद धर्म की बात आती है। अपने देश में लगभग सभी धर्म हैं, जैसे ए है, बी है, सी है, डी है। ए बी की कभी नहीं बनती, सी डी की कभी नहीं बनती। आपने बनती होगी, देखी होगी, बहुत कम देखी होगी। एक दूसरे के लोग एक दूसरे के विपरीत जो बातें करते रहते हैं। और अपना जो संविधान है, संविधान जो है वो इजाजत देता है कि आप भाईचारे में रहो, कानून के दायरे में रहो, कभी एक दूसरे का विरोध न करो। परंतु लोग करते हैं, कानून को हाथ में लेते हैं। और ये जो लोग हैं, जैसे कि ये लोग हैं हमेशा जाति धर्म की बात करते हैं, परंतु इंसानियत की बात नहीं करते। इंसान हैं, हम सभी इंसान हैं, हर जाति का इंसान है, हर धर्म का आदमी भी इंसान है, जिसको वायु चाहिए और पानी चाहिए, पृथ्वी चाहिए, भूमि चाहिए, और क्या क्या चाहिए उसको, मूलभूत सारी चीजें तो चाहिए। इन इन धर्म वालों को भी चाहिए, इन जाति वालों को भी चाहिए। और जिसके पास ज्यादा पैसा होता है वो हमेशा से ही एक दूसरे का विरोध सबसे ज्यादा करता है, पैसे वाला इंसान। गरीब इंसान जो है वो बहुत कम विरोध करता है, क्योंकि गरीबी उसके लिए चुनौती है। और जो है गरीबी चुनौती है, उस गरीबी से अगर अमीर हो जाता है वही, फिर ये जो अमीर हो गया बंदा, तो फिर ये भी ये काम करने लगता है, विरोध करने लगता है, किसी न किसी का विरोध करने लगता है। तो इससे सिद्ध होता है अपने देश में जो शिक्षा का लेवल है वो काफी कम है। अगर लोग शिक्षित होते, विज्ञान की तरफ जाते, तो फिर ऐसा नहीं होता। शिक्षा और विज्ञान की कमी हमें देखने को मिलती है, क्योंकि हम हमेशा झगड़े जाति और धर्म को लेकर करते हैं। हम शिक्षा को लेकर झगड़े नहीं करते, सरकारों से सवाल नहीं पूछते, विज्ञान को लेकर झगड़े नहीं करते हैं। बेरोजगारी को लेकर जो है कभी लड़ाई झगड़े नहीं करते, किसी के साथ, सरकारों के साथ नहीं करते, कभी बहस नहीं करते चौक में खड़े होकर। कभी भी हम बहस नहीं करते जो सफाई को लेकर। अपने देश के अंदर कितनी गंदगी है, कहीं भी जाओगे आप तो गंदगी के ढेर आपको दिखाई देंगे, उसके ऊपर कभी बहस नहीं करते। भ्रष्टाचार के ऊपर कोई बहस नहीं करता, क्योंकि भ्रष्टाचार ने जो है देश को बिल्कुल नीचे लेकर गया है। देश को भ्रष्टाचार, भ्रष्ट अधिकारी हमेशा परेशान करते हैं। लगभग 60 साल तक की उम्र में तक वो जो है काम करते हैं। मानो 30 साल तक काम करते हैं, कोई 20 साल करता है, कोई लगभग 15 साल करता है, कोई मतलब लगभग 15 से 30 साल तक का जो है लोग काम करते हैं। और इसमें अगर कोई भ्रष्ट है तो फिर वो हमेशा परेशान का सबक बना रहता है। कानून को चलाने वाले पुलिस के अधिकारी अगर भ्रष्ट हैं
तो फिर ये और भी ज्यादा खतरनाक है। ये अपने देश के लिए बिल्कुल ही ज्यादा खतरनाक है। अगर पुलिस विभाग भ्रष्ट है तो फिर जो है कानून तो सभी चीजों को देखता है, जो है अपराधियों को कंट्रोल करता है कानून। और सजा के लिए किसी भी व्यक्ति को जो है जांच के दायरे में पुलिस लेकर आती है। पुलिस अगर भ्रष्ट होगी तो फिर कैसे काम चलेगा, आप बताइए। तो ये अहम विषय थे जो अपने देश को के सामने हमेशा चुनौती बने रहते हैं, जिससे हमने जो है देश पीछे हो रहा है और देशों के मुकाबले, क्योंकि हमारे यहाँ शिक्षा की कमी है, ज्ञान की कमी है। हम ध्यान जाति और धर्म पर देते हैं, किसी और चीजों पर हम ध्यान बहुत कम देते हैं। पढ़े लिखे इंसान जाति और धर्म की बात करते हैं, काफी दुर्भाग्यपूर्ण। अनपढ़ तो करते होते तो फिर कहते कि हाँ ये तो शिक्षित लोग ऐसा काम कर रहे हैं, फिर जो है बहुत गंभीर विषय है। अनपढ़ लोग, गरीब लोग तो ऐसा नहीं करते, वो भाईचारे की बात करते हैं। गरीब लोग कोई जो है इतना नहीं सोचता जितना अमीर आदमी, पैसे वाला आदमी करता है छेड़खानी देश के कानून के साथ। दोस्तों वीडियो की जानकारी कैसी लगी, वीडियो कमेंट बॉक्स में बता देना। जय हिंद, धन्यवाद।